ये होली आखिर मनाई क्यों जाती है और होलिका को जलाया क्यों जाता है। आज इन्हीं सब बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक राजा रहते थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, जो आज के ओबीसी वर्ग के कश्यप जाति से आते थे। वो राजा यहाँ के मूल निवासी राजा थे। उनके राज में हर गरीब और कमज़ोर वर्ग को न्याय और समानता मिलती थी। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि कुछ लोगों को और कुछ वर्ग को आज भी कुछ वर्गों की बराबरी से नफरत है। तो ज़रा सोचिए, उस समय ये मनुवादी लोग सबको बराबर कैसे देख सकते थे। मनुवादियों को लगा कि किसी भी तरीके से इस हिरण्यकश्यप राजा को इस राज्य से हटाया जाए और उस पर अपना कब्जा किया जाए। अब वो लोग राजा को कमज़ोर करने के लिए एक योजना बनाते हैं और उनके बेटे, जो कि उनका इकलौता बेटा था प्रहलाद, उसे अपने साथ रखने लगते हैं। उसके साथ घूमते हैं, फिरते हैं और उसे नशे का आदी बनाते हैं। प्रहलाद को वो हर नशीली चीज़ें खिलाते पिलाते हैं जिससे वो अपना आपा खो दे और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करे। धीरे धीरे करके प्रहलाद हर नशीली पदार्थों का आदी होता गया और वो मदिरा सेवन पान करने लगा। नशे की हालत में लोगों से दुर्व्यवहार करता था, लोगों को गालियां देता था और महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था। अब लगभग पूरा राज्य प्रहलाद की इन हरकतों से परेशान हो गया था और एक दिन वो सभी लोग मिलकर राजा के पास अपनी शिकायत लेकर आते हैं कि राजा साहब, आपका जो बेटा है प्रहलाद, वो हमारी घर की बहू बेटियों को छेड़ता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है और हम लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, गालियां देता है। अब राजा हिरण्यकश्यप का एक ही बेटा था प्रहलाद, और राजा साहब ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि सुधर जाओ। तो राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने राज्य से और राजमहल से बेदखल कर दिया। उन्होंने प्रहलाद को अपने राजमहल से बाहर कर दिया और पूरे राज्य में ये संदेशा पहुंचवा दिया कि अब से प्रहलाद का और मेरा कोई रिश्ता नहीं। इतना सब होने के बाद प्रहलाद भी महल से बाहर चला गया और अब उन्हीं लोगों के साथ जंगलों में रहने लगा और ज़्यादा नशीली पदार्थों का सेवन करने लगा, जिससे वो धीरे धीरे पूरे दिन नशे में रहने लगा। जैसे तैसे करके समय बीतता गया और वो नशे का आदी होता चला गया। कुछ समय बाद राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। जब होलिका की शादी तय हुई तो होलिका को लगा कि पूरे हमारे नात रिश्तेदार सगे संबंधित आएंगे और सिर्फ हमारा एक ही भतीजा है जो हमारे ब्याह में उपस्थित नहीं रहेगा। तो होलिका ने अपनी भाभी यानी कि हिरण्यकश्यप की पत्नी और प्रहलाद की माँ से ये कहा कि भाभी, मेरी शादी में अनेक प्रकार के पकवान और खाने बनेंगे, सब लोग दूर के नात रिश्तेदार आएंगे, सिर्फ हमारा एक ही भतीजा है प्रहलाद, जो शादी के वक्त भी नहीं आएगा और ना ही खाना खाएगा। तो आप जितने भी खाने और पकवान बने हुए हैं उन सबको पैक कर दो और मैं लेकर जाती हूँ, देखती हूँ प्रहलाद कहाँ है, उसे देकर आती हूँ। अब रानी साहिबा, जो कि प्रहलाद की माँ भी थी, उनके भी मन में प्रेम आ गया और वो भी सोचती हैं कि चलो इसी बहाने हमारा बेटा एक दिन अच्छा खाना तो खा लेगा, शायद कितने दिनों से वो अच्छा भोजन न किया हो। इसीलिए वो सभी पकवान और मिष्ठान को पैक करती हैं और होलिका को दे देती हैं। होलिका उस खाने को लेकर जंगलों की तरफ जाती हैं, जहाँ वो अक्सर प्रहलाद को देखा करती थी और लोगों से खबर पाती थी कि प्रहलाद आज यहाँ है, प्रहलाद आज वहाँ है। धीरे धीरे करके वो प्रहलाद को ढूंढने लगती हैं और रात का समय था, उनके दोस्तों से पूछती हैं जो उनके साथ रहा करते थे कि प्रहलाद को देखा है। तो वो लोग कहते थे हाँ, उस जंगल की तरफ गया है। फिर आगे जाती थी, कुछ लोग मिलते थे, पूछती थी प्रहलाद को देखा है, तो वो लोग भी यही कहते थे कि हाँ, आगे सोया होगा। ऐसे ही करते करते होलिका को लोग जंगलों में भेज देते हैं। जब वो प्रहलाद को ढूंढते ढूंढते एक सुनसान जगह जंगलों में चली जाती हैं, तो वही मनुवादी लोग होलिका को घेर कर उनका बलात्कार करते हैं और उनका बलात्कार करने के बाद अगर ये बात राजा को पता चलेगी तो वो हम लोगों को मरवा देंगे, जीने नहीं देंगे।
इसी कारण से वो लोग जंगलों में जाते हैं और लकड़ियाँ ढूंढ कर लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे रख कर और होलिका को जिंदा जला देते हैं। होलिका को पूरी तरीके से जलाने के बाद जब वो जलकर राख बन जाती है तो वहाँ से लोग भाग जाते हैं। इधर राजमहल में शादी की पूरी तैयारी हो चुकी होती है और होलिका की भाभी उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। जब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है और होलिका नहीं आती है तब वो जाकर राजा साहब से कहती हैं, राजा साहब, होलिका प्रहलाद को रात में खाना देने गई थी और अभी तक वापस नहीं लौट कर आई। अब राजा साहब भी परेशान हो जाते हैं। पूरे राज्य में होलिका को खोजा जाता है लेकिन होलिका का कोई अता पता नहीं मिलता। फिर राजा साहब अपने कुछ खास गुप्तचरों को भेजते हैं और पता करने के लिए कहते हैं कि जाओ पता करो, होलिका का पता करके ही आना। तब वो गुप्तचर लोग जाते हैं और होलिका का किसी तरीके से पता लगाते हैं और वो लोग पाते हैं कि होलिका को तो जलाकर मार दिया गया है। वो लोग जैसे तैसे करके आते हैं और राजा साहब को सारी सच्चाई बताते हैं। राजा हिरण्यकश्यप सुबह ही उन 5 लोगों को बुलवाते हैं और उन लोगों को एक गदही पर बैठाकर उनके मुंह पर कालिक पोतकर पूरे राज्य में घुमाया जाता है। राज्य के जितने लोग भी थे, जब उन लोगों को ये सच्चाई पता चली तो वो लोग भी उन 5 लोगों के ऊपर गोबर और कीचड़ फेंकने लगे और राजा साहब उन लोगों को कहा कि ये लोग अबीर हैं। अबीर का अर्थ होता है जो वीर न हो, अर्थात जो कायर हो, जो बुजदिल हो, उसे अबीर कहा जाता है। लेकिन इन पूरी घटनाओं को मनुवादियों ने एक अलग तरीके से पेश करके हमारे लोगों पर ही थोप दिया और हिरण्यकश्यप को भी छल से मारकर उस राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यहाँ के मूल निवासी लोग जितने भी त्यौहार मनाते हैं, उन सभी त्योहारों के पीछे उनके किसी न किसी महापुरुष को या राजा को मारकर उनके ही ऊपर उन्हें असुर बनाकर थोप दिया गया। अपने इतिहासों को न जानने की वजह से हमारे लोग इन सभी परंपराओं को ढोते चले आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर पहली पीढ़ी कोई काम करती है तो उसे दूसरी पीढ़ी मानती है और तीसरी चौथी पीढ़ी तक आते आते यह एक परंपरा बन जाती है। ठीक वैसा ही हुआ हम लोगों के इतिहासों के साथ। जो हम लोग अपना इतिहास नहीं जान पाए, यहाँ का मूल निवासी समाज भी वही मानते मानते आज हम लोग अपनी ही बहन को जलाते हैं और उसके एक दिन बाद खुशियाँ मनाते हैं। आज के वक्त की होली को SC ST OBC और यहाँ का मूल निवासी सिर्फ इसलिए मना रहा है कि कम से कम एक दिन भरपूर पीने को तो मिलेगा और आज के दिन बेटा बाप के साथ भी बैठकर पी सकता है, चाचा भतीजे के साथ बैठकर पी सकता है और इन सभी रिश्तों पर सिर्फ एक शब्द भारी पड़ता है कि बुरा न मानो होली है। जितना मुर्गा और दारू 364 दिन में नहीं बिकता है, उतना सिर्फ एक दिन बिक जाता है, होली के दिन। और इन सब में अब तो कहीं कहीं महिलाएं भी नशीले पदार्थों का सेवन करने लगी हैं सिर्फ होली के नाम पर। अब आखिरी में हमें सिर्फ अपने लोगों से इतना ही कहना है कि होली हमारा त्यौहार नहीं है, क्योंकि आज के दिन हमारी ही बहन बेटी को बलात्कार करके मार कर उसे जला दिया गया। तो आप लोग बताइए, क्या ये रंग बिखेरना कहाँ तक सही है? अब आप लोग भी हमारा इस मुहिम में साथ दीजिए कि ना हम किसी को रंग लगाएंगे, ना हम खुद को लगाने देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर मूल निवासी लोगों के पास हो जो अपना इतिहास जान सके। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।